आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और गणतंत्र दिवस पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन व नए पंजीकृत युवा मतदाताओं से बातचीत और गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झांकी पर एक नजर व परेड के लिए हरियाणा से चुनी गई एनसीसी महिला कैडेट्स की प्रतिक्रिया। आज हरियाणा सहित देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाता दिवस पर नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री मोदी ने युवा मतदाताओं से कहा, आपके लिए जरूरी है कि अगले भारत का भाग्य उज्जवल बनाने के लिए वोट दें। इसलिए याद रखिएगा, आपका एक वोट और देश के विकास की दिशा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट भारत में एक स्थिर और बड़े बहुमत वाली सरकार लाएगा। आपका एक वोट भारत में तेज रिफॉर्म्स को, उसकी गति को और तेज गति देगा। आपका एक वोट भारत में डिजिटल क्रांति को और ऊर्जा देगा। आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है, जब देश में स्थिर सरकार होती है, तो देश बड़े फैसले लेता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हरियाणा में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र में आयोजित इस समारोह में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चुनाव प्रक्रिया पर कहा, सदा ये देखकर चकित रहते हैं कि कैसे इतना निष्पक्ष चुनाव इतने बड़े रिपब्लिक में करवाया जाता है। एक बहुत गर्व की बात होती है जब आप इस प्रक्रिया में किसी भी रोल में जुड़ते हैं, चाहे वो वोट बनवाने का काम हो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से, वोट बनाने में चाहे बूथ लेवल ऑफिसर हो, किसी भी तरह से बहुत गर्व की बात होती है और हम सबको इस गौरव का अनुभव भी करना चाहिए। आकाशवाणी समाचार ने युवा मतदाताओं से बातचीत की। युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्सुकता दिखाई दी। पानीपत में युवा मतदाता सिमरन ने कहा, 18 प्लस की हो चुकी हूँ, मैंने अपना वोट बनवा लिया है और मैं अब की बार फर्स्ट टाइम वोट करूंगी और मुझे बहुत खुशी है। मैं देश के लिए अच्छा नेता चुनना चाहूंगी जो देश को नंबर 1 बनाए और देश के लिए काम करे। और आप सबसे अनुरोध है, आप भी अपना कीमती वोट बनाएं और देश के हित के लिए अपना सहयोग करें। पंचकुला में युवा मतदाता हरविंदर सिंह और संदीप ने मतदाता कार्ड बनने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, ये मतदाता दिवस है। मैं 18 वर्ष का हो चुका हूँ और मेरा वोटर कार्ड बन चुका है, इसलिए मैं वोट देने का अधिकारी हो चुका हूँ। आज से मैं अपने अनुसार अपनी ही पार्टी को अपने अनुसार मैं चुन सकता हूँ। पहली बार मैं अपना मत किसी को दूंगा के लिए मुझे बहुत गर्व की बात है ये मेरे लिए कि मैं पहली बार किसी को चुन पाऊंगा और बहुत उत्सुक हूँ मैं, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी मत का प्रयोग नहीं किया और मुझे हमेशा ये रहता था कि मैं भी किसी को वोट डालूं। मुझे ये राजनीतिज्ञ अच्छा लगता है या ये कार्य अच्छे कर रहा है, ये इसको ऐसे मिलना चाहिए वोट इसको ज़्यादा, तो इसलिए मैं हमेशा इसी में रहता था कि मुझे भी कब मिलेगा ये समय। तो आखिरकार मेरी भी वोट बन चुकी है।
हिसार से सिमरन ने सभी युवाओं को अपनी वोट बनवाने का आग्रह करते हुए कहा, मैंने 18 वर्ष की होते ही अपना वोटर कार्ड बनवाया है क्योंकि मेरा यह मानना है कि मैं इस देश की जागरूक नागरिक हूं और मेरे को अपनी सरकार चुनने का पूरा अधिकार है। इसलिए मैंने अपना वोट 18 वर्ष की होते ही बनवाया है और मेरा आप सभी साथियों से जो 18 वर्ष के हुए हैं या होने वाले हैं उन सभी से यही मैसेज रहेगा कि आप लोग भी अपना वोट बनवाएं क्योंकि आप लोगों को भी पूरा अधिकार है कि अपनी सरकार चुनने का। आप इस देश में रहते हैं, आपको यह पूरा अधिकार है कि आप अपनी सरकार चुन सकते हैं। आप अपना वोटर कार्ड ना बनवा के कई ऐसे अधिकारों से वंचित रहते हैं के प्रति आपको जागरूक होना चाहिए। कैथल से युवा मतदाता खुशी का कहना है, मेरा पहली बार वोट बना है और वोट के काफी फायदे होते हैं। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है और हम अपनी इच्छा अनुसार वोट दे सकते हैं और अपनी मर्जी से सरकार खड़ी कर सकते हैं। अंबाला से हमारे संवाददाता ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण देखने वाले युवा मतदाताओं से बातचीत की। मोदी जी का लाइव देखकर हमें काफ़ी नॉलेज मिली है और हम अपना वोटर ID कार्ड बनवाएंगे ताकि हम आगे जाके वोट दे सकें। स्कूल में आए हैं और नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का हमने अपना भाषण सुना है और हम आज अपना वोटर ID कार्ड बनवाएंगे और अपने वोट का यूज़ करेंगे। अच्छा लग रहा है और प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। मैं प्रधानमंत्री जी का लाइव देखा है और हमने आज अपना वोटर कार्ड भी बनवा लिया जिससे हम अब की बार वोट देने में योगदान करेंगे। देश कल 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गणतंत्र दिवस को विशेष बताया है। आप गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इस बार ये 2 वजहों से और विशेष हो गया है। ये 75वां गणतंत्र दिवस है। पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड देश की नारी शक्ति को समर्पित है। बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। इतिहास के अलग अलग दौर में भारत की बेटियों ने अपने फौलादी इरादों और समर्पण की भावना से कई बड़े परिवर्तनों की नींव रखी है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए देश भर से एनसीसी की 300 कैडेट्स चुनी गई हैं, जिनमें हरियाणा की महिला कैडेट भी शामिल हैं। हिसार से अंजू रेड्डू और सोनीपत से खुशी गौड़ एनसीसी परेड में भाग ले रही हैं। उन्होंने आकाशवाणी समाचार को बताया, मैं पहली बार परेड में हिस्सा लेने जा रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे देखने के लिए मेरे परिवार वाले हिसार से मुझे देखने के लिए स्पेशल आए थे। मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ इस बात से। खुशी गौड़, मैं एनसीसी महिला विंग के लिए परेड करने जा रही हूँ। यह करके मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। चंद दिनों के अभ्यास के बाद ही मेरे लिए सैनिकों के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया है। मुझे एहसास हुआ कि वो कैसे मौसम की चिंता किए बगैर अपने बारे में सोचे हमारी सेवा करते हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली परेड में इस बार भी हरियाणा की झांकी देखने को मिलेगी। हरियाणा के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह ने बताया कि इस बार हरियाणा की झांकी विकसित भारत की थीम पर केंद्रित रहेगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पिछले 5 साल में हरियाणा की झांकी 3 बार सिलेक्ट हुई है और इस बार लगातार तीसरी बार हरियाणा की झांकी सिलेक्ट हुई है। इस बार का जो थीम है वो है विकसित भारत और हरियाणा की जो इस समय झांकी है वो न केवल हमारा एंशिएंट राखी गढ़ी को उठा रही है, साथ के साथ हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो हमारा अर्बन सेक्टर में डेवलपमेंट है, हमारा मेट्रो, हमारा जो सड़कों का जाल, हमारी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, खासकर हमारा महिला सशक्तिकरण, बेटियों की पढ़ाई, ये तो चीज दिखा ही रही है, लेकिन साथ में दिखा रही है कि किस तरीके के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इम्प्रूव हुआ है। पंचकूला के गणतंत्र दिवस समारोह में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग और शिक्षा विभाग की झांकी भी देखने को मिलेगी। जन स्वास्थ्य विभाग के उपमंडल इंजीनियर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, इस बार 26 जनवरी का हमारा झांकी का थीम जल जीवन मिशन के ऊपर आधारित है। इसके तहत हमने जिला पंचकूला में 127 ग्राम पंचायतों को कवर किया है। इसके तहत हमने 77,000 मीटर की पीने के पानी की पाइपलाइन लगाई है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 20 करोड़ रुपए आई है। इसके तहत हमने जिला पंचकूला में हर घर को नल से जल प्रोवाइड किया है।
पंचकुला की जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कमलेश चौहान ने शिक्षा विभाग की झांकी का ब्यौरा देते हुए कहा, झांकी में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स के बारे में दिखाया है, जिसमें पीएम श्री विद्यालय के बारे में बताया है, निपुण हरियाणा मिशन के बारे में दर्शाया है, ई अधिगम मिशन बुनियाद के बारे में भी हमने इसमें बहुत सारी चीजें जो है दर्शाई गई हैं और जो बेनिफिट्स बच्चों को इसके हो रहे हैं उसके बारे में दर्शाया है। NSQF दिव्यांग विद्यार्थियों के जो चलाई गई स्कीम्स के बारे में इस झांकी में दिखाया गया है और बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जिस झांकी में प्रस्तुत की जा रही हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विभिन्न बिंदुओं को भी दर्शाया गया है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।